Hello everyone, welcome to Abhinav classes on YouTube platform। आज हम बात करते हैं फिगर ऑफ स्पीच अलंकार, जो कि बोर्ड एग्जाम्स, टेट, सुपर टेट, एस्टेट में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। 1-2 नंबर का जरूर कुछ पूछता रहता है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सिमिली, उपमा अलंकार। In a simile, a comparison is made between two objects of different kinds which have at least one point in common, and words of comparison like so and as। तो ये हमारे 3 वर्ड होते हैं जो कि कंपैरिजन के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही लुक्ड बिग एस एन एलिफेंट। यहाँ पे कंपैरिजन के लिए एस गिवन है। सेकेंड एग्जाम्पल में ही फॉट लाइक अ लायन। यहाँ पे लाइक वर्ड दिया हुआ है। क्या कहता है कि वो हो शेर के समान लड़ा। या ही लुक्ड बिग एस एन एलिफेंट, वो हाथी जैसे विशालकाय दिख रहा था। या थर्ड एग्जाम्पल में हम बात कर सकते हैं लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। यहाँ पे लाइफ की कंपैरिजन ड्रीम से है और जो कंपैरिजन वर्ड है वो लाइक गिवन है। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो कंपैरिजन दिखाई जा रही है ये विलियम शेक्सपियर की पोएम है मर्सी, उससे ये लाइन ली गई है। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। मैं ऐसे घूम रहा था जैसे आकाश में बादल घूमते। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन वर्ड है वो एस दिया हुआ है। चलिए इस तरीके से ये हमारा सिमिली कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर, रूपक अलंकार। A metaphor is an implied simile in which the object of comparison are identified and words of comparison as so like are not used। यहाँ पे ये इसकी कंडीशन वैसे ही होती है, लेकिन यहाँ कंपेरिजन वर्ड as so like नहीं दिया रहता है। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में लाइफ इज अ ड्रीम। यहाँ पे लाइफ का कंपैरिजन बताया गया है कि लाइफ कैसी है, सपना है। लाइफ एक सपना है। जबकि सिमिली की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे कह सकते हैं लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। जीवन कैसा है, सपने जैसा है या सपने के समान है। ये सिमिली में होता है, लेकिन मेटाफर में ऐसा नहीं होता है। तो इस तरीके से ये हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। जो ऊँट होता है वो रेगिस्तान का जहाज होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं और मानते भी हैं। द न्यूज वाज डैगर टू हिज हार्ट। ये न्यूज कैसी है, हृदय के लिए खंजर के समान है, यानी कह सकते हो हृदय विदारक है। अगला है रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। अगर हम बदले की बात करते हैं, बदला लेने की बात करते हैं, तो ये कैसा होता है, एक प्रकार का एक वाइल्ड जस्टिस है। एक ऐसा जो कि न्याय संगत नहीं होता है कि हर चीज़ का बदला ही लिया जाए। चलिए नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोल, जिसको हम अतिशयोक्त अलंकार कहते हैं। इसमें चीज़ों को उसकी जो नेचुरल क्वालिटी होती है उससे या तो बहुत ज़्यादा बढ़ा के कहा जाता है या तो बहुत कम करके कहा जाता है। जैसे हाइपरबोल इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर आर लेस, बेटर आर वर्स
देन दे एक्चुअली आर। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, सी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स, वो इतना, हाँ तो यहाँ पे सी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स, वो इतना रोए कि उसके आंसुओं से समुद्र भर गया। ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन ये हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच है। इसमें चीज़ों को उसकी नेचुरल क्वालिटी से कई गुना बढ़ा के कहा जाता है। जैसे सेकंड एग्जांपल पे हम बात कर सकते हैं, पियर चीप वाज माउंटेन हाई, उसका जो प्रमुख है वो कैसा है, माउंटेन जैसा ऊंचा है। या अगला एग्जांपल है, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, यानी उसके छोटे छोटे हाथों में ये एक स्मेल है जो कि अरब की जो है परफ्यूम से उसके हाथ के जो है इस स्मेल को हटाया नहीं जा सकता है। ये कह सकते हो कि उसको मीठा नहीं कर सकती है। और इसका नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल है 10,000 10,000, ये जो है हमारी एक पोएम है, आपने पढ़ा होगा डेफोडिल्स, ये उसकी लाइन ली हुई है। 10,000 सा आई एट अ ग्लिंस, उसमें जो पोएट है वो कहता है कि उसने एक नज़र उसमें 10,000 डेफोडिल्स देखे थे। तो ये वहाँ से पोएम ली गई है, जबकि नेचुरली कोई आदमी इतना नहीं देख सकता है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरन, विरोधाभास। यहाँ पे दो अपोजिट आइडियाज़ होते हैं जिनमें विरोध बना रहता है। एन ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज़ आर पुट टुगेदर, एक ही साथ दो अपोजिट चीज़ें होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम क्लियर कर सकते हैं, लव इज बिटर स्वीट, प्यार कैसा है, बिटर स्वीट यानी तीखा मीठा कह सकते हैं। दिस इज एन ओपन सीक्रेट, एक ऐसा है कि ऐसा कौन सा रहस्य है जो ओपन है, सीक्रेट है। तो यहाँ पे दोनों गुण जो है अपोजिट आस पास रखे रहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे बिटर का अपोजिट स्वीट गिवन है, यहाँ पे ओपन का सीक्रेट है। द बॉय इज रेगुलरली इरेगुलर, लड़का जो है रेगुलर इरेगुलर रहता है। तो यहाँ पे भी अपोजिट वर्ड साथ में दिए हुए हैं। और अगले इसमें सी इज फीलिंग स्वीट पेन, तो वो कैसा महसूस करती है, मीठा मीठा दर्द। जबकि दर्द दर्द होता है, पेन पेन होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, तो यहाँ पे जो है क्या है, आप कह सकते हो कि और उसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी उसके पास सब कुछ है। ये आप कह सकते हैं कि ये भी यहाँ पे जो है अपोजिट दिया हुआ है। इस तरीके से हम आते हैं अगले फिगर ऑफ स्पीच पे, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइफलेस ऑब्जेक्ट एंड ऑब्स्ट्रैक्ट्स आइडियाज आर थॉट ऑफ एज लिविंग बींग्स। यहाँ पे क्या होता है कि ये वो अलंकार है जिसमें निर्जीव वस्तुओं तथा विचारों को सजीव मान लिया जाता है। ऐसा मान लिया जाता है कि जैसे कोई जीवित व्यक्ति है। जैसे हम कह सकते हैं लव इज ब्लाइंड, तो प्यार कैसा है, यहाँ पे अंधा बताया गया है। और जबकि क्या है, अंधा व्यक्ति हो सकता है, जीवित प्राणी हो सकता है, लेकिन लव जो है यहाँ पे केवल महसूस करने की चीज़ है, मात्र एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। या अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है,
एनेक्स्टी इज सिटिंग ऑन हर फेस। तो यहाँ पे जो है क्या है कि कह सकते हैं कि बेसब्री, या कह सकते हैं एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे जो एनेक्स्टी इज सिटिंग ऑन हर फेस, तो उसके चेहरे पे कह सकते हो कि हिसाब से चिंता या बेसब्री है जो दिखाई देती है, जबकि क्या है, चिंता उसके चेहरे पे बैठी है। तो बैठता तो कोई व्यक्ति है, तो चिंता नहीं बैठ सकती। और नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है कि एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। यहाँ पे बताया गया है कि अनुभव ही सर्वोत्तम अध्यापक होता है, टीचर होता है। तो इसमें एक्सपीरियंस को ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है जैसे कोई व्यक्ति हो। और इसका नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, डेथ लेस हिज आइसी हैंड्स इवन ऑन किंग्स। मृत्यु ने अपने बर्फीले हाथ जैसे राजा के ऊपर रख दिए हों। जबकि क्या है कि मृत्यु कोई जीवित व्यक्ति नहीं है जो कि उसके कोई हाथ हों और वो अपने बर्फीले हाथ उसके ऊपर रख दे। तो इस तरीके से ये आपका जो है पर्सोनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच हुआ। अब नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पे आते हैं, एपोस्ट्रोफी, संबोधन जिसको बोलते हैं। इसकी एक खास पहचान भी होती है। एन एपोस्ट्रोफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, personified object or idea. This figure of speech is a special form of personification. यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले ये 2 बार लग गया है, इसको देख लेना। यहाँ पे क्या होता है कि कोई मरा हुआ व्यक्ति है, उसकी अनुपस्थिति में, या कह सकते हो कि यहाँ पे मानवीकृत पदार्थ या विचार के रूप में स्पष्ट किया जाता है। जैसे कह सकते हो कि ओ कैप्टन, माय कैप्टन। एक पोएम पहले 12th क्लास में थी, वो कैप्टन माय कैप्टन के नाम से, ये उसी की लाइन है। उस पोएम का टाइटल भी यही था, तो उस पोएम में है। तो यहाँ पे अब्राहम लिंकन को रिप्रेजेंट करा जाता है। और दूसरा है, और इसमें ख़ास बात क्या होती है कि इसमें एपोस्ट्रोफी आपको देखने को मिल जाएगा, हर सेंटेंस में लिखे मिल जाएंगे। ओ डेथ वेयर इज़ द स्टिंग। तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी में क्या होता है कि वैसे तो ओ डेथ वेयर इज़ द स्टिंग, स्टिंग मीन्स होता है डंक मारना। तो यहाँ पे जो है मृत्यु को रिप्रेजेंट किया गया है कि जैसे उसने डंक मार दिया हो। और इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस और। तो इट मीन्स तुम्हें इस समय जीवित रहना चाहिए था। तो इस भी ये मिल्टन की पोएम का है, मिल्टन के लिए कहा गया है, ओ ग्रेव वेयर इज द विक्ट्री। तो यहाँ पे क्या है कि ग्रेव मीन्स होता है कब्र, वेयर इज़ द विक्ट्री, यानी कह सकते हो कि विक्ट्री के समय तुम कहाँ हो। तो इस तरीके से ये हमारी एपोस्ट्रोफी, फिगर ऑफ स्पीच हो गया। और उसके बाद लास्ट आता है ओनोमेटोपोइया, जिसमें ध्वनि होती है। ध्वनि रिप्रेजेंट करती है कि कौन सा जो है जानवर से कौन सी आवाज़ निकलती है। इट इज़ दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड ऑफ अ वर्ड सजेस्ट इट्स मीनिंग। खुद ब खुद ये जो है फिगर ऑफ स्पीच
आवाज़, जिस आवाज़ को रिप्रेजेंट करता है उससे क्लियर हो जाता है। जैसे आप समझ सकते हैं, आई हेयर्ड द हमिंग ऑफ बीज। बीज जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, हमिंग करती हैं, भनभनाती हैं। या ग्रंट ग्रंट गोज द हॉग। तो यहाँ पे क्या है, जैसे वो होता है सुअर होता है तो वो ग्रंट की आवाज़ करता है, गुरगुराने की आवाज़ करता है। या अगला सेंटेंस है द स्नेक्स हिस। जैसे कि आप जानते हैं कि जो स्नेक्स होते हैं वो हिस, पुकारने की आवाज़ करते हैं, सांप जो होते हैं। या जो उसका लास्ट जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्वेइंग ऑफ डोव्स इज वेरी प्लीजेंट। तो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कभी कबूतर होते हैं तो वो क्या होती है, उसकी जो कूक होती है जिसे वो गुड़गुड़ाते हैं तो बहुत ही प्लीजेंट होती है, बहुत ही अच्छी होती है। तो इस तरीके से हमारे जो 7 फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट होते हैं और ये एक कंप्लीट पैकेज के रूप में आपके पास पहुंच गया हो गया। और हम चाहते हैं कि आप जो है लास्ट में एक बार इसको एग्ज़ाम से जाने से पहले एक बार रिवीजन कर लें। ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए या कोई टीटी सुपर टेट का स्टूडेंट इसको देख सकता है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो।